यहाँ लगा लो, ये ऐसा दबा करके लगा लो। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आज परमेश्वर पिता ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। एजी चर्च, ब्लेसिंग एजी चर्च की ओर से 40 डेज उपवासकालीन प्रार्थना में सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 17 डेज हो चुका है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पास्टर जी के हृदय में इस बात को डाला है और अपनी महिमा के लिए तैयार किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित और सच्चे महान परमेश्वर पिता, अति दयालु और अनुग्रहकारी राजाओं के राजा, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्य और धन्य कहते हैं। मेरे पिता, आपने हमें यह अवसर दिया और प्रभु यीशु राजा हमें जीवित रखा कि हम पिता आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। जबकि पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु राजा, उपवास के प्रार्थनाएं चल रही है मेरे खुदा, आप जानते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के दिन भर की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा और मेरे प्रभु यीशु राजा। आपके वचन के अनुसार कि जहां 2 या 3 जन एक मन और एक चित्त के होते हैं प्रभु, वहां आपकी उपस्थिति होती है। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि आप हमारे मध्य में है मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु राजा, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए हम आपकी हुजूरी में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। आप महान और राजाओं के राजा हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक कोई प्रभु आपके जीवित वचन को, आपके सामर्थ्य नाम को जानने पाए मेरे खुदा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में मनुष्य के बीच दूसरा कोई नाम नहीं जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, हम विश्वास करते हैं पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा सम्मान हम आपको देते हैं और छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। अब समय है स्पेशल सॉन्ग का। हम रत्नेश प्रकाश के द्वारा एक गीत सुन लेंगे, उसके बाद हम क्वायर के द्वारा परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है।
मेरे पापों का बोझ उठाया, प्रभु यीशु ने मुझको बचाया। मेरे पापों का बोझ उठाया, प्रभु यीशु ने मुझको बचाया। यीशु ने मुझको बचाया। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। हम यीशु के होकर रहेंगे, सदा यीशु के संग हम चलेंगे। हम यीशु के होकर रहेंगे, सदा यीशु के संग हम चलेंगे। यीशु के संग हम चलेंगे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में और कुछ गीतों को गाएंगे और उसके हम नाम की आराधना और स्तुति को करेंगे। यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु चरनी में तूने सूली पे हुआ विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। सब एक साथ मिलके मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान,
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम यह गीत सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम यह गीत सुनाते, सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए लो, एक बार फिर से, सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए लो, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुना, चारों तरफ है घटाई घटाई, घनघोर बादल है छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा, चारों तरफ है घटाई घटाई, घनघोर बादल है छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, ओ ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी
प्रभु सबको हम यह गीत पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे हम पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे तू ही हमारा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम यह गीत सुनाते हालेलुया थैंक यू जीसस अपने मुखों को खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का। ये जो गीत है मिलकर हम सन्ना तेरी गाते ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है वैसे तो क्योंकि इस पूरे गाने का अर्थ मतलब एक तरीके से ये है कि हम कितने भी परेशानी में फंसे रहे परमेश्वर हमारी नैया को क्या लगाता है पार लगाता है हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे राजाओं का राजा है Jesus. सब एक साथ मिलके राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया एक बार फिर से शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया विधियों का वो लेख जो था विरोध में मिटा डाला यस लॉर्ड विधियों का वो लेख जो था विरोध में मिटा डाला राजाओं का राजा वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है बुलाए चुने हुए हैं विश्वासियों जय पाना ही है वचन का है आह्वान बुलाए चुने हुए हैं विश्वासियों के नाम जय पाना ही है वचन का है आह्वान जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है वो। शत्रु को हरा दिया, शत्रु को हरा, अब सबकी आवाज, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो था विरोध ने मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो था विरोध ने मिटा डाला, राजाओं का राजा है वो प्रभु, राजाओं का राजा है वो। फिर से राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से मुझे भर दो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा 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 उतरा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और उसके नाम की हम स्तुति और महिमा को करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। एक बार फिर से उतरा उतरा, पवित्र आत्मा
जीसस। अपने मुखों को खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने मुखों को खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने मुखों को खोल के उसकी स्तुति और महिमा को करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज अपने हाथों को ऊंचा करके, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे पे हर इंसान, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम। तू राज करे, तू राज करो इस लॉर्ड, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से, मैं हाथ उठाकर, ओ यस लॉर्ड, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई हो, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर तेरी, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सब एक साथ मिलके मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सेकंड इन मिनट में मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर। ओ यस लॉर्ड, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। चलिए इसे आखिरी बार, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद दे, ताली बजाकर उसका धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने इतना सुंदर दिन दिखाया मेरे जीते खुदावन। परमेश्वर पिता कि आज की शाम परमेश्वर पिता हम आपके नाम की परमेश्वर पिता महिमा और स्तुति को करने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जब हम महिमा रूपी सिंहासन आपके लिए लगाते हैं मेरे जीते खुदावन, आप उसमें विराजमान होइए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर पिता, आप सबको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जब हम वचन में जाने वाले हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पिता वचन में होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम वचन को सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और उसको सुन के परमेश्वर पिता समझ कर हम चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम दुआ को मांगते परमेश्वर पिता। वक्ता को आपके हाथों में रखते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता यहाँ से परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाए परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता, जीवितों की भूमि पे रखा परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को आदर देते परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते मेरे जीते खुदावन। सब बातों के लिए परमेश्वर पिता हम दुआ मांगते परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती को हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करके दान दीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं
प्रभु क्वायर को बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। अब अवसर है पास्टर विक्टर कुमार जी को, आज की जो हमारे मुख्य वक्ता हैं। अब हम वचन में जाएंगे। हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं कि वचन जो कि परमेश्वर पिता ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वचन का बोला जाना और सुनना जाना हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर आप सबों से बहुत प्यार करता। बोलिए अपने पड़ोसियों को परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता। बोलिए अपने पड़ोसियों को परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता। हालेलुया। और सच में बहुत प्यार करता। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है कि हम सब एक जगह इकट्ठा हुए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये दिन सच में महान और अद्भुत दिन है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सच में प्रियो, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों के बीच 4 चीज रखूंगा और 5वां चीज एक ऐसा चीज है जो आप लास्ट में खुद सुनेंगे। हालेलुया। 5 चीज के विषय में बताऊंगा। 5 चीज क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का पहला है वचन। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का पहला है वचन, दूसरा है उसका नाम, और तीसरा है उसकी आत्मा। हालेलुया। और चौथा है उसका ब्लड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला उसका नाम, दूसरा उसका पहला वचन, दूसरा उसका नाम, और तीसरा उसकी आत्मा, और चौथा उसका ब्लड। हालेलुया। और 5वां क्या है? आप समाप्त होते होते आपको जवाब देना नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम सबसे प्यार करता। बोलिए आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। अगर आप कुर्सी खाली है तो कुर्सी को ही बोलिए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम सबों से प्यार करता। बोलिए हम सबों से प्यार करता। हालेलुया। सच में प्रिय, महान और अद्भुत परमेश्वर, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जैसा कोई समझ ही नहीं पाएगा उसकी गहराई को, उसके प्यार को। आइए वचन को निकालेंगे। सबसे पहले हम वचन में जाएंगे परमेश्वर की बड़ी महान तारीफ के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक ऐसा वचन दिया है जिस वचन के द्वारा हम आज एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ उठ पाते, एक दूसरे के विश्वास को जीत पाते, एक दूसरे के मोहब्बत को पा पाते, एक दूसरे की दुख और सुख में हम खड़े हो पाते। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और अद्भुत है। उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। इफिसियों, पहला इफिसियों 6:10 पढ़ेंगे हम लोग। पहला इफिसियों 6:10 कोई पढ़ने में मेरी मदद करेगा और मैं रिपीट करूंगा उसको, क्योंकि महान और अद्भुत परमेश्वर है। पहला इफिसियों 6:10 पढ़ेंगे और पढ़ने में कोई मुझे मदद करे, उसके बाद मैं उसे रिपीट करूंगा। परमेश्वर महान है और अद्भुत है। हाँ, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति और उसके प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं? उसके वचन से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या लिखा है यहां पर बहन? क्या लिखा है? इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। और आगे, परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ क्या बांध लो। सारे हथियार क्या करो? बांध लो। उसके वचन को बांध लो। हालेलुया। उसके सारे हथियार क्या है? उसके वचन है। हालेलुया। जब उसके वचन को हम बांध लेते अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपने बुद्धि में, अपने जीभ में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने ब्लड में, अपने हड्डी में, अपने मांस में, अपने जिंदगी के हर एक मोड़ में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, जब उसके वचन को हम बांध लेते हैं, एक अद्भुत जीवन हमारा बदलता चले जाता है। क्योंकि जब यीशु मसीह भी आए तो उन्होंने वचन से बात किया। हालेलुया। उन्होंने वचन से हर चीज को रखा। वचन ही सबसे सामर्थी काम करेगा हमारे जीवन में प्रियो। हालेलुया। आगे पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान के युक्ति के सामने क्या करो? खड़े रह सको। और आगे बढ़िए। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू मांस और प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकारियों के हकीमों से
हाँ, और आगे जो आकाश में, और आगे बढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करो, बांध लो। हालेलुया। अब यही रोकेंगे। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को प्रियो, परमेश्वर का सबसे पहला हथियार है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज वचन तकिया के पास है, आज वचन जेब में। मैं चाहता हूं कि आपका स्टेटस बने वचन। हालेलुया। आपका लाइफ पार्टनर बने वचन। हालेलुया। तकिया के ऊपर लिखे रहना चाहिए, अलमारी के ऊपर लिखे रहना चाहिए, चौखट के ऊपर लिखे रहना चाहिए, दरवाजे के पास लिखे रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी ताकत है। आज हम पढ़ रहे हैं, सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान से क्या कर सको, लड़ सको। जब यीशु मसीह भी खड़ा हुआ तो क्या बोला, मैं अपने नाम से बढ़कर मैं किसको महिमा देता हूं, परमेश्वर के वचन को महिमा देता हूं। हालेलुया। आज हम हर संडे, हर रविवार, हर मीटिंग में इकट्ठा हो रहे, एक दूसरे को सुनने के लिए नहीं, एक दूसरे के टैलेंट को सुनने के लिए नहीं, एक दूसरे के ज्ञान को सुनने के लिए नहीं, एक दूसरे के बातों को सुनने के लिए नहीं, एक दूसरे के एजुकेशन को सुनने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम इकट्ठा हो रहे। वही वचन हमें तैयार करता है, वही वचन आने वाले पीढ़ी को तैयार करता है, वही वचन हमें नया कर देता है, वही वचन हमारे सोच को बदल देता है, वही वचन हमें आदर दिलाता है, वही वचन हमें इज्जत दिलाता है, वही वचन हमें एजुकेशन करना सिखाता है, वही वचन हमें धन देता है, वही वचन हमारे जीवन को ऊंचा करता है। ये पीढ़ी नहीं, नेक्स्ट पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आप एक पीढ़ी आशीषित करोगे, मगर परमेश्वर का वचन आपके 400 पीढ़ी को आशीषित कर देता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए यहोशू कहता है कि ये वचन तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए। हालेलुया। प्रियो, एक ऐसा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। जब मेरे पिताजी 2014 में खत्म हुए और मैं अकेला हो गया, मैं बोला अब क्या करूंगा। मगर जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं जब वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर के कहे हुए वादे को जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर का वचन मेरे से बात किया और बोला, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा क्या होते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। इनकाउंटर कर दिया वो वचन मेरे जीवन को, इनकाउंटर कर दिया। रेमा बट वन के ऐसा लगा परमेश्वर मेरे से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है। हालेलुया। वो वचन को लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं। उस वचन को लेकर कहां 2014 और कहां 2026। हालेलुया। आज पूरे इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बाइबल कॉलेज का शिक्षा है, इसलिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अच्छा गाता हूं, इसलिए नहीं। हालेलुया। मैं अच्छा प्रचार करता हूं, इसलिए नहीं। हालेलुया। मैं अच्छा दिखता हूं, इसलिए नहीं। मैं अच्छा बोलता हूं, इसलिए नहीं। मेरे पास राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का वचन है, इसलिए मेरी मुंह का जुबान क्या होता है, इस्तेमाल होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जितने मुझको लाइव देख रहे प्रियो, आज इस वचन को अपना लाइफ पार्टनर बना लीजिए, इस वचन को अपना दोस्त बना लीजिए। मगर प्रियो, दुख की बात यह है कि आपका दोस्त कौन है? आपका मोबाइल। आपका दोस्त कौन है? आपका मोबाइल। हालेलुया। आपका खास मित्र कौन है? आपका मोबाइल। हालेलुया। बेस्ट हथियार है हमारा परमेश्वर का वचन। जब इस वचन को लेकर हम प्रचार करते हैं, इस वचन को लेकर हम जब बांटते हैं, एक दूसरे को आशीषित करते हैं, यह जीवन क्या होता चले जाता है, आनंद से भरता चले जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि यीशु मसीह सामर्थी है, उसका वचन सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किस में रचा गया था? वचन में। बोलो यीशु मसीह किस में रचा गया था? परमेश्वर के वचन में। बोलो किस में? परमेश्वर के वचन में। मैं अपने महिमा को यहां देने नहीं आया हूं, मैं अपने टैलेंट को यहां बांटने नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आया हूं। शर्त यह है कि मुझे कैसे परोसना है परमेश्वर के वचन को, यह मुझे सीखना है, और आप उसे कैसे खाते हैं यह मेरे लिए काबिल है। हालेलुया। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यही वचन अनंत काल से चला आ रहा है, यही वचन जीवन के अनंत काल से चला आ रहा है। मेरे दादा परदादा भी यही वचन को पढ़े होंगे, मगर वो यीशु को नहीं जानते थे। हालेलुया। मगर आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसकी आत्मा है। हालेलुया। उसका ब्लड है। आज ये 4 चीज को लेकर हम चल रहे प्रियो। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, उसका वचन सब कुछ कर सकता है।
वो लिखा हुआ वचन सब कुछ कर सकता है। ये कोई पुस्तक नहीं है जो आपके जीवन को सजा दे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसे पढ़े और आपको क्या कर दे, ये बना दे। हालेलुया। ये वो कलाम है जो परमेश्वर ने लिखा है। ये वो वचन है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ये आपसे बात करेगा, अभी नहीं, बुढ़ापे में नहीं, नेक्स्ट पीढ़ी में। हालेलुया। खुशी की बात यह है प्रियो, आप इस वचन को पढ़ते पढ़ते प्रभु में सो भी जाओगे। मैं वादा करता हूं, ये वचन वादा करता है। हालेलुया। परमेश्वर वादा करता है, जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, वो कब्र भी खुल जाएगा और आप परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े हो जाओगे। हालेलुया। और आपके सुखी हुई हड्डी में परमेश्वर मांस डाल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये जो परमेश्वर का वचन आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं, ये 4 घंटे का है, मगर मेरे को 40 मिनट में खत्म करना है। हालेलुया। पहले ही चैप्टर में क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन, और मेरा स्टोरी अभी सिर्फ चालू हुआ है, मेरा प्रचार सिर्फ अभी चालू हुआ है, मगर वचन अभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। मैं भी हमको समय पर खत्म करना है। मैं इसलिए अभी यहां पर ये टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। कौन से टॉपिक को? वचन का। हालेलुया। पहला मैंने क्या बताया था? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांध लेना है। और हथियार क्या है? वचन। बोलो वचन। हथियार क्या है? वचन। हालेलुया। जब हम मोबाइल में बात करते हैं तो हमारे मोबाइल के पीछे क्या रहता है? क्या दिखता है? कोई बताए क्या दिखता है? एप्पल। हालेलुया। वो कंपनी अपनी कैसी महिमा कर रहा है, अपने कंपनी की महिमा कैसे कर रहा है? हालेलुया। कर रहा है कि नहीं? आज हमें भी परमेश्वर की वचन की महिमा करनी चाहिए, पीछे लिखे रहने चाहिए। हालेलुया। मैं एक बहुत सुंदर कहानी बताऊंगा। हालेलुया। 60 साल बीत चुके और वो अपने ड्यूटी से रिटायर हो गए, वो अपने नौकरी से रिटायर हो गए। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने। 61 साल के हो गए, नहीं जाने। 65 साल के हो गए, 62 के। और एक अपने रिश्तेदार के यहां गए, और वो रिश्तेदार सुंदर परमेश्वर का वचन अपने दीवार में, अपने चौखट में, अपने घर में लटका के रखा है। और वो 62 का व्यक्ति जब वो घर में घुसा और देखा उस वचन को, अरे वाह क्या सुंदर लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है, ये किसका लिखा हुआ भाई? मैं रिटायर हो गया और आज 62 का हूं, मगर ऐसा पुस्तक और ऐसा कहानी आज तक नहीं पढ़ा। ये कौन से बुक का लिखा हुआ है, मुझको बताया जाए। और वो घर वाला जब बताया, ये लिखा हुआ एक ऐसे व्यक्ति का है, ये लिखा हुआ एक ऐसे परमेश्वर का है जो आपको बनाया है। हालेलुया। उसी दिन वो अंकल का इनकाउंटर हो गया, उसी वक्त वो अंकल का इनकाउंटर हो गया। और 62 में वो अंकल उस वचन के द्वारा उद्धार पाए और आज वो मसीह में अपने जीवन को जी रहे। प्रियो, 62 में उस वचन के द्वारा वो यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया। वो वचन के द्वारा आपके घरों में, आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके विचारों में वो वचन लिखे रहने चाहिए। दुनिया एक चीज बना रही है प्रियो, और परमेश्वर का वचन हमारे पास है। बहुत तेजी से हम चल रहे हैं, बहुत नजदीक आ चुके हैं, अंत के बहुत नजदीक है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया एक चीज की तैयारी कर रही है, सबके माथे में लगने वाला है, वो है 666। आज अपने माथे में लगाना है तो परमेश्वर के वचन को लगा लो। हालेलुया। आज अपने सीने में लगाना है तो परमेश्वर के वचन को लगा लो। आज अगर अपने पीठ में लगाना है तो परमेश्वर के वचन को लगा लो। आज अगर धागा बांधना है तो परमेश्वर के वचन को बना लो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। देश एक ऐसा चीज को तैयार कर रही है, वो रहेगा 666, और लोग बोलेंगे यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा सुख है, इसको लगाने से मैं सब कुछ पा सकता हूं। मगर प्रियो, जो इसको लगाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं, कब्र भी खुल जाएगा, वो कब्र भी खुल जाएगा और आपकी बॉडी उठाई जाएगी। हालेलुया। और स्वर्ग में आप परमेश्वर के साथ जाओगे। प्रियो, वो समय आ चुका है कि हमें तैयार होना है उसके वचन को लेकर, उसके कहे हुए जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। यीशु मसीह हर चीज में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिए और बोले, ये पहाड़ टल जाएगा मगर मेरा कहा हुआ वचन, मेरा लिखा हुआ वचन क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कभी भी नहीं टल सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मैं यहां पर ये चैप्टर को समाप्त कर रहा हूं। कौन सा चैप्टर? पहला वचन का। अब हम लोग आ जाएंगे परमेश्वर के दूसरे चैप्टर में, वो है परमेश्वर का नाम। हालेलुया। अब निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12। प्रेरितों के काम
4 अध्याय उसका 12। परमेश्वर महान और अद्भुत है प्रियो। अब हम लोग आ गए उसके नाम के ऊपर। पहला था वचन, अब दूसरा आ गया उसके नाम के ऊपर। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि हम उसके द्वारा क्या पा सके, उद्धार पा सके। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह को दिया, क्योंकि वो वचन का आज्ञा मानने वाला था। हालेलुया। उसने आज्ञा को नहीं तोड़ा। उसने एक चीज बोला, हे लाजर बाहर आ। उससे पहले उसने एक चीज बोला, हे लाजर बाहर आ। उससे पहले एक चीज बोला, कबर के बाहर खड़ा होके, हे खुदा तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। और वो से बोला और उसके बाद लाजर को पुकारा, हे लाजर बाहर निकल आ। और वो 4 दिन का लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। मगर उससे पहले क्या बोला? हे खुदा तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की। और गया पहाड़ पर प्रार्थना करने, नजदीक आ गया था और कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा क्या कर दे, टाल दे, मगर मेरी इच्छा नहीं। किसकी इच्छा पूरी हो जाए? सेनाओं के यहोवा की इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। सेनाओं का यहोवा कौन है प्रियो? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि वो वचन के खिलाफ नहीं जा सकता था, वो वचन के विरोध में नहीं जा सकता था। पहले बोला उस मौत को देखकर, प्रभु हो सके तो ये कटोरा क्या कर, मेरे ऊपर से टाल दे। मगर बोला नहीं 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 प्रभु, मेरी नहीं। किसकी इच्छा पूरी हो? वचन की इच्छा पूरी हो। तेरे लिखे हुए वचन की इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। हालेलुया। और उस नाम को परमेश्वर ने धरती पर, आकाश पर, आकाश के नीचे सबसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया। उस नाम के द्वारा, उस नाम के बिना हम स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हालेलुया। पहला उसका वचन, दूसरा उसका नाम। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो आप जिंदगी के सबसे ब्रांड जिंदगी जी रहे हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये स्टाइल लाइफ है प्रियो। आने वाला समय ये स्टाइल लाइफ है। उसके वचन को और उसके नाम को लेकर चलो और देखो आपके जीवन में कैसे उन्नति और कैसे तरक्की आती है। हालेलुया। क्योंकि ये ब्रांड है, ये ब्रांड था, ये रहेगा। क्योंकि वो था, वो है, वो रहेगा। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो ना प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं आज काफी आनंदित हूं प्रियो। मुझे यह मौका मिला। सुबह मेरी पत्नी और मेरा बहुत सुंदर सभा था और परमेश्वर की दासी ने बहुत अच्छी महिला मीटिंग ली और सर उसी समय हमको फोन किए और मैं फोन को रिसीव किया। बोले ऐसे ऐसे बात है। मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला परमेश्वर मौके में क्या मारो, चौके को मारो। हालेलुया। हमेशा तैयार रहो। हालेलुया। और हम कितने बजे आए? 5 बजे आके तुरंत मिसेज चले गए रोटी बनाने। हालेलुया। और मैं चले गया बेटे को थोड़ा खिलाने। हालेलुया। और तुरंत रेडी होके तुरंत पहुंच गए यहाँ। हालेलुया। अगर आप बोलोगे आराम करेंगे तो आप आराम ही करते रह जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको पकड़ लो। हालेलुया। अगर ऑफर मिला है तो उसको पकड़ लो। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, हमारा भरोसा किस पर है? सेनाओं के यहोवा पर है। हालेलुया। उसका नाम है ऐसी सामर्थ्य प्रियो। उसका नाम है ऐसा सामर्थ जो हमारे जिंदगी को संवार देता है। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि जिसके द्वारा हम क्या कर सके? उद्धार पा सके। हालेलुया। सच में अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है प्रियो। उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। अब आ जाएंगे तीसरा, किस पर? पवित्र आत्मा पर। किस पर आ जाएंगे? मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। अब पकड़ लीजिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद। अब आ गए हम लोग तीसरे पद में। कौन से तीसरे पद? पहला था उसका वचन, दूसरा था उसका नाम
और तीसरा आ गया उसकी आत्मा में। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद पढ़िए, पढ़ने में मेरी मदद करिए, शुरू से पढ़िए। हाँ नहीं, कौन सा पढ़ रहे दीदी? 1 का 8, प्रेरितों के काम 1। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? अपने पड़ोसी को बोलो, कुर्सी को भी बोलो, दीवार को भी बोलो, अपने घर को भी बोलो, छत को भी बोलो, बिस्तर को भी बोलो, किचन को भी बोलो, बर्तन को भी बोलो। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? नहीं 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 नहीं, कार को पाओगे, नहीं 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 नहीं, घर को पाओगे। हालेलुया। बल को पाओगे, एजुकेशन के पाओगे, नहीं प्रियो, क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। और क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद क्या करोगे? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, अरे ताली बजा दो, क्या बनोगे? उसकी गवाह बनोगे। हालेलुया। क्या बनोगे रे बाबा? उसकी अभी गवाही नहीं मिलता, अभी गवाही नहीं मिलता। भाई तेरा देखे इसका बोला मारे री से थे, पैसा में आवा थी। हालेलुया। मगर यहां पवित्र आत्मा जब आपके अंदर उतरेगा तो आप क्या बोलोगे? मरू तो मरू मगर तोला मैं कभी ना छोड़ू। हालेलुया। प्रियो 12 चेले, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, एक ऐसी सामर्थ बही कि वो उल्टे लटकाए गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन को सजा देगा। उसके भूखे और उसके प्यासे हो जाओ। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया? जिला दिया। बोलो जिला दिया। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ओंठ को क्या करता है? पवित्र करता है, निष्कलंक करता है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा नई सांस देता है, वही पवित्र आत्मा नई बुलंद जिंदगी देता है, वही पवित्र आत्मा मरे हुए व्यक्ति को खड़ा कर देता है, वही पवित्र आत्मा निराश टूटे बिखरे व्यक्ति को क्या कर देता है? उठ खड़ा हो, प्रकाश मानो, और तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आपको एक जान देता है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर एक डेयरिंग देता है, वही पवित्र आत्मा आपको एक हौसला देता है, वही पवित्र आत्मा आपके एजुकेशन को नहीं देखता, वही पवित्र आत्मा आपके सुंदरता को नहीं देखता, वो पवित्र आत्मा आपके गरीबी को नहीं देखता, वो पवित्र आत्मा आपके महल को नहीं देखता, वो पवित्र आत्मा हृदय को देखता है। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा आपको उठाएगा और दुनिया की छोर तक ले जाएगा और आपको इस्तेमाल करना लगेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बड़ी बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोले मालूम है? क्या बोली मेरी बहन? बोलो, सुनोगे सुनोगे? क्या बोले मालूम यीशु मसीह? तुम चर्च की ज्योति नहीं हो। उन्होंने क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। इसीलिए यीशु मसीह बोला, तुम कहां की ज्योति हो? तुम कहां की ज्योति हो? मगर हम लोग कहां की ज्योति बन जाते हैं? चर्च की। मनुष्य की सोच 80 साल की, मनुष्य की सोच 90 साल की, मगर अनंत काल से चला रहा पवित्र आत्मा, हालेलुया, उसकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता हूं, घुटने में जाता हूं, बहुत आनंदित होता हूं। हम लोग कोई सेवा नहीं कर पा रहे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं। हम क्या सेवा कर रहे हैं? हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। इतिहास अगर आप टटोलोगे, उस समय मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, इतनी खतरनाक सताव हुई है जो आज जब हम पढ़ते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितने भी प्रभु के दास और दासी सताए जा रहे हैं, वो सब सेनाओं के यहोवा की ओर से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके नाम की महिमा वो खुद अपने आप ले रहा है। हालेलुया। और अन्य जाति के जीवन में आज यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो ब्रांड है, वो था, वो है।
आज इसलिए गली गली में बोला जा रहा है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है, यीशु, क्योंकि वो अपनी सेवकाई खुद करवा रहा है। किसके द्वारा? अपने बनाई हुई सृष्टि के द्वारा। पौलुस क्या करता था? पौलुस क्या करता था? क्या करता था? सताता था। किसको? किसको? और जिस दिन बोला, हे साउल, हे साउल, तुम मुझे क्यों सताता है, और उस दिन उसका इनकाउंटर किसके साथ हो गया? किसके साथ हो गया? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया। और उसी दिन वो पवित्र आत्मा पाकर क्या बन गया? उसका सबसे बड़ा भक्त बन गया। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है प्रियो। आज अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, दुनिया को आप झुकाने में बहुत जल्द, परमेश्वर के राज को लाने में, परमेश्वर के राज को स्थापना करने में बहुत इजी तरीके से आप खड़े हो जाओगे। और आपके साथ सेनाओं का राजा, राजाओं का राजा, उसके स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और सारे विरोधी आपके पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जीवित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक सहायक है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हृदय को क्या कर देता है? छेद देता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है प्रियो। उसकी सामर्थ, उसकी दया, उसकी कृपा निरंतर हमारे साथ चल रही है। हालेलुया। हम रात को खाए और मीठी नींद सो जाते हैं, मगर हमको पता है कि हम सुबह उठ पाएंगे। प्रियो, वो पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? उठाता है और आपके हाथ में नया बल देता है, आपके घुटनों में, आपके कमर में नया बल देके आपको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। आपकी बुद्धि को क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। आपके सोच को क्या कर देता है? बदल देता है। वो पवित्र आत्मा प्रयोग जो हर पल आपके साथ है। अभी हम यहां पर है, मगर यही पवित्र आत्मा दुनिया के छोर में अपने परमेश्वर के वचन को लेकर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई चंगाई पा रहा है, कोई छुटकारा पा रहा है, कोई एजुकेशन पा रहा है, किसी का रुका हुआ काम पूरा हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में है वो चंगाई को पा रहा है। हालेलुया। कोई उपवास मीटिंग में है, कोई उपवास प्रार्थना में है। एक साथ पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में काम कर रहा है। हालेलुया। एक समय पर, एक वक्त में एक ही पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये पवित्र आत्मा है प्रियो, जो हमें क्या करता है? नया कर देता है। क्या कर देता है बेटा? नया कर देता है। हर दिन क्या करता है? हमें नया कर देता है। आपके एजुकेशन को क्या कर देता है? नया कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो था, वो है और वो रहेगा। बोलो वो था, वो है, वो रहेगा। हालेलुया। अब हम लोग आ जा रहे तीसरे, चौथे में। हम लोग तीसरा समाप्त किए, अब चौथे किस में आ रहे हम लोग? उसके लहू में। पहला क्या था? परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या था? उसका नाम। अब तीसरा किस में आ गए? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा को हम लोग समाप्त नहीं किए, रोक कर हम लोग किस में जा रहे हैं? उसके लहू में। अब मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार और 1:7 पढ़ दीजिए। पहला रची यूहन्ना। हाँ 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 हाँ। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मगर हम मनुष्य है, हमारा विचार क्या है कि अरे मैं तो पापी हूं, अरे मैं तो दुष्ट हूं। मगर यहां उसका लहू क्या कर रहा है? आपको सब पापों से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। हालेलुया। निष्कलंक कर रहा है। हालेलुया। वो पवित्र लहू है प्रियो। वो ऐसा लहू है, जब आप अपने उस लहू को गाड़ी के आगे, गाड़ी के पूरे चारों तरफ, अपने जीवन के चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, अपने फाइनेंस के चारों तरफ, अपने मिनिस्ट्री के चारों तरफ, अपने बाल बच्चों के चारों तरफ जब उस लहू को लगाकर चलते हो, सेनाओं के यहोवा आपको जय देता है। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुनिया में अगर जीना है तो बैलेंस करके जीना है। जीना है कि नहीं? और बैलेंस बहुत जरूरी है, और बैलेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए 4 व्हीलर में क्या दिया गया है? 4 पहिया दिया गया कि वो बैलेंस से क्या कर सके?
खड़े हो सके। और टू व्हीलर को क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 2 पांव दिया कि वो बैलेंस से चल सके। हालेलुया। आज अगर हमारा परिवार है तो हमारे परिवार में हमें बैलेंस से चलना है। इसीलिए बैलेंस आज क्या है आपके पास और मेरे पास? परमेश्वर का वचन, दूसरा उसका नाम, तीसरा उसकी आत्मा और चौथा उसका ब्लड। ये 4 चीज जब आप अपने जीवन पे लागू करते हो तो आप ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाते हो। हालेलुया। आपका सब चीज बैलेंस में आने लगता है। मगर दुख की बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ उसके वचन 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 वचन, वेरी गुड, मगर नाम छूट जाता है। हालेलुया। नाम 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 नाम, वचन छूट जाता है। हालेलुया। आत्मा 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 आत्मा, क्या छूट जाता है? वचन, लहू, आत्मा छूट जाती है। हालेलुया। मगर सारे चीजों का अगर आप बैलेंस करके चलोगे, परमेश्वर का राज आपके ऊपर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? परमेश्वर का राज आप खुद क्या करोगे? क्या करोगे? निर्माण करोगे। हालेलुया। और उसी बैलेंस को लेकर कौन चला? पतरस चला, यूहन्ना चला, मूसा चला, दाऊद चला, यीशु मसीह चला। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बात तक देख लो, सारे प्रभु के दास, प्रॉफिट, नबी, हालेलुया, उन्होंने बैलेंस बना के चला। हालेलुया। और बैलेंस बनाए तब परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? निर्माण हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक परिवार है प्रियो, अगर वो परिवार सिर्फ परिवारी में व्यस्त रहेगा तो कैसे बैलेंस को जमाएगा? आज हमें परमेश्वर के वचन को लेकर, उस परिवार को लेकर, दोनों को एक बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा, तब हमारी जीत है। हालेलुया। कई लोग परिवार को छोड़ देते, प्रभु 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 करते। प्रभु की दोष नहीं है प्रियो, प्रभु तो प्रभु है। हालेलुया। मगर बैलेंस किसको बनाना है? हमको बनाना है, मुझे बनाना है। बोलो मुझे बनाना है। प्रभु का वचन भी और परिवार भी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को भी और परमेश्वर के जीवन को भी। हालेलुया। सारे चीज को जब आप बैलेंस बनाकर 2026 में चलोगे, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप फलवल होते चले जाओगे, आप ज्योति की तरह चमकते चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मगर दुख की बात यह है, आज के डेट में सिर्फ लोग नबी के पीछे भग रहे, प्रॉफिट के पीछे भग रहे कि मेरे लिए क्या कर देगा, प्रोफेसी कर देगा। प्रियो, प्रोफेसी तो करेगा, मगर आपका बैलेंस को कौन संभालेगा? आपके आने वाले समय को कौन संभालेगा? परमेश्वर का लहू, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का वचन। वो आपको क्या करेगा? बैलेंस इस दुनिया में बराबर लेकर आएगा। हालेलुया। अरे उसके लिए प्रोफेसी हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ? इंतजार करो, प्रभु का, परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहता है। हालेलुया। जब हम बैलेंस बनाएंगे, हमारा जीवन अद्भुत रीति से सजाया जाएगा। उसका लहू सामर्थ्य है, उसका लहू पावरफुल है, उसका लहू जीवित है। जब हम पानी में दुआ करके देते हैं, प्रभु इस पानी को क्या कर तू लहू में तब्दील कर, और जब उसे छींटते हैं, उसे हम हुक्म देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? लहू में तब्दील हो जाता है। आप समझो या ना समझो, मगर वो शैतानी ताकत देख लेती है ये किसका लहू है? जीवित परमेश्वर का लहू है। एक व्यक्ति जब सीरियस हो जाता है तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? उसे क्या चीज की जरूरत पड़ती है? भैया इससे क्या चीज की जरूरत है? लहू की जरूरत है। 1 बोतल लहू की जरूरत है। 2 बोतल क्या चलेगा? इससे क्या चढ़ेगा? लहू चढ़ेगा। हालेलुया। और लहू बहुत कीमती है। वो लहू आपके शरीर में है तो आप जीवित हो, आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो, और उसमें यीशु मसीह का लहू मिल गया तो फिर तो आप अद्भुत रीति से सजाए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। न कोई बीमारी, न कोई तकलीफ आपके जीवन को टच कर पाएगी। कोई समस्या, कोई गुनाह, कोई पाप आपको टच नहीं कर पाएगी। एक मेरा दोस्त है, जब वो साहू परिवार से, जब उसे घर से निकाला गया, वो बाइबल कॉलेज पढ़ने गया और काम करता गया, और बोले भैया अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब तुम जाओ अपने घर में। वो बोला अगर पीछे मुड़ूंगा तो मेरे सारे लोग जैसे खत्म हो गए वैसे मैं भी खत्म हो जाऊंगा।
तो मैं करूं तो करूं क्या। फिर वहां पर एक जन बोला भैया वो वाला घर खाली, वहां पर जाके रहने लगो। तो बोला ठीक है, मगर एक बात बोला भैया वो घर में एक व्यक्ति फांसी लगा के मरा है। क्या बोला? एक व्यक्ति फांसी लगा के मरा है। अब उसको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? अब वो घर में रहना भी है, तो यीशु मसीह का लहू। तो वो व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह के लहू को क्या किया? इस्तेमाल किया और उस घर में रहने लगा। हालेलुया। कहां क्या इस्तेमाल करना है? बुद्धि की जरूरत है। कहां क्या इस्तेमाल करना है? बैलेंस की जरूरत है। हालेलुया। मैं और मेरी पत्नी जब वहां रहते कार में, मुझको पता है मेरा जो साइट है मेरे लेफ्ट में, और मैं राइट में घुसूंगा तो राइट की गाड़ी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। अपने बैलेंस में अगर आप चलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। ये वचन आपके जीवन में पूरा होता चले जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ वचन पूरा होगा। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं बोले ए सुनिद्रा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुरंत बोलूंगा और तू तुरंत अभी इसी वक्त क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? शैतान क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या है? इस पत्थर से क्या बन जाए? रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह क्या बोला? बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोली? तू अपने परमेश्वर की क्या मत कर? परीक्षा मत कर। हालेलुया। आप अगर स्थिर खड़े हो, आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। वो जीत आपका इंतजार कर रहा है, वो ज्योति आपका इंतजार कर रहा है, वो ताकत, वो खुशी, वो एंजॉय, वो आने वाला स्वर्ग आपके झोली में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर लहू का पाठ हम खत्म करेंगे, मगर उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 11 पढ़िए प्रियो। परमेश्वर महान है और अद्भुत है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। 12 का 11 पढ़िए। फिर मेमने के लहू के कारण क्या? और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, किस पर जयवंत हुए? किस पर जयवंत हुए? उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। फिर से शुरू से पढ़िए। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो। उसका लहू हमारे जीवन के लिए क्या है? नई ज्योति है। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। आर यू रेडी? ओ यस यस। मैं अपने चर्च में यही एनर्जी क्या कर दिया हूं? तब्दील कर दिया हूं। हालेलुया। बोलिए और नई ज्योति को पाकर जाइए। अरे 2 से 3 घंटे का चर्च लगता, हफ्ते भर हम बाहर अपने घरों में रहते, मगर रिचार्ज अगर करना है तो परमेश्वर के भवन में करना है। एक बार रिचार्ज हो जाओ, हफ्ते भर चार्ज रहोगे। हालेलुया। उसके वचन से, उसकी आराधना से, उसकी प्रार्थना से, उसकी संगति से, उसके बैठने से, उसके उठने से। हालेलुया। क्योंकि वो महान अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और यहां पर खत्म होता है यीशु का लहू चैप्टर। हालेलुया। 4 सब्जेक्ट क्या किया मैंने? आप लोगों के सामने रखा। और 5वां क्या है? 5वां आपका गवाही। हालेलुया। 5वां आपका क्या है? गवाही। अगर आपकी गवाही है तो आप दुनिया को झुका दोगे, दुनिया के प्रधान को झुका दोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही बेस्ट थी। सारे यहूदी क्या करे? इसके सामने सरों को झुका दिए। अगर आपकी गवाही बेस्ट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हालेलुया। और 5वां लागू होता है आपकी गवाही। अगर गवाही सुंदर है तो आप खड़े रह के, अड़े रह के शैतान को, उसके राज को क्या कर सकते हो? आप खदेड़ सकते हो। हालेलुया। दाऊद गिरा मगर फिर गया प्रभु के पास और माफी मांगा और फिर खड़ा हुआ। हालेलुया। और उन्होंने कितने जंगों को जीता? 66 जंग को जीता। हालेलुया। हम बार बार गिरे
मगर यीशु मसीह के पास जाकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपकी गवाही आपको जय दिलाएगी, आपकी सुपर गवाही आपको क्या करेगी, ऊंचा उठाएगी। हालेलुया। जब आप अपनी गवाही को बनाओगे, परमेश्वर का राज आपके जीवन में निर्माण होता चले जाएगा, परमेश्वर का राज आपके जीवन में उन्नति पाता चले जाएगा। ओ आप जब अपनी गवाही बनाओगे, परमेश्वर का वचन आपके द्वारा महिमा पाते चले जाएगा। हालेलुया। जब आप अपनी गवाही को बनाओगे, परमेश्वर का स्वर्ग आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। हालेलुया। जब आपकी गवाही को बनाओगे, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से पूरे लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये है प्रियो हमारा परमेश्वर, ये जीवित खुदा है। इनकाउंटर मांगो प्रभु से, बोलो प्रभु मेरे जीवन को इनकाउंटर कर, जब तक जीवित हूं जीवित कलाम लेकर जीने पाऊं। हालेलुया। जीवित कलाम के साथ खड़े रहने पाऊं, क्योंकि सबसे ऊंचा तेरा वचन, दूसरा तेरा नाम, तीसरा तेरी आत्मा, चौथा तेरा ब्लड और पांचवा मेरी गवाही लेकर मैं स्वर्ग में जा पाऊं और तेरे नाम की बड़ी महिमा कर पाऊं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं निवेदन करूंगा मेरे प्रभु के दासी से कि एक छोटा सा कोरस गाकर वो समाप्त करे। प्लीज कम हियर। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आज इतने लोग देखते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते, उन्हें आशीषित करिए और उन्हें ब्लेस करिए। ये वचन आपका था प्रभु, आपने हमें दिया और हमने इसे बोया है। ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने पाए, बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और इसे ग्रहण करिए। आमीन। सभी को जय मसीह। ठीक है, गिरेगा तो नहीं ना, नाच पाऊंगा। ओके, यीशु मसीह देता खुशी करना है, फिर थोड़ा सा वर्शिप करूंगी। ओके, क्योंकि टाइम हो रहा होगा। हालेलुया। कितनी लोग आनंद है प्रभु के भवन में? सब आनंद है ना? तो बहुत देर से हम बैठ गए हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। ओके, आनंद है तो दिखना चाहिए। मैं अपने कलीसिया में हम कहते हैं यदि आनंद हो तो दांत दिखना चाहिए। ओके, तब तो लगेगा कि आप हंस। अगर आप आनंद नहीं भी हैं तो प्रभु उसका आनंद को क्या करने जा रहा है? पूरा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? लिखा है पेरुत्तों के काम में 16 में, आप देखे होंगे 25 में, आप देख सकते हैं कि पौलुस और सिलास किस प्रकार आराधना किए। तो आधी रात के लगभग कैदी क्या कर रहे थे? कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। आज हम आराधना करेंगे तो पड़ोसी सुनेंगे, लेकिन लकड़ी लेके, डंडा लेके नहीं आएंगे, बल्कि वो बच जाएंगे। और यदि उसमें और भी लिखा है द्वार खुल जाएगा। यदि आपका किसी चीजों का काम रुका हुआ है, आज खुलने जा रहा है। ये विश्वास कर रहे हैं? ये विश्वास कर रहे हैं? ओके, इस गीत के जरिए, ये गीत सबको आता होगा। हम जब संडे स्कूल में थे तो कई बार हमने सीखा है। तो थोड़ा हिलाना है बॉडी को। ओके, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ओके 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 ओके। भागना कैसा है? एक जगह में रहेंगे तो भागना है क्या? एक्चुअली आप थोड़ा सा ये तो कर सकते हैं, हाँ, यदि पैर भी दर्द दे रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब चोर आता है तो आप बैठा के कॉफी पिलाओगे क्या, कि डंडा लेके भगाओगे? तो हमको शैतान को भगाना है। क्या करना है? जितने लाइव देख रहे हैं आप भी भगाइए आपकी परिस्थिति को, आपकी बीमारी को, आपकी तकलीफ को, आपके कर्ज को। इस गाने के जरिए, इस आराधना के जरिए आप क्या कह रहे हैं? भगा रहे हैं। किसको भगा रहे हैं? शैतान चोर को भगा रहे, जो हमारी जिंदगी में क्या करते हैं? अक्सर एंटर करते हैं। क्या करते हैं? तो भगाना है ना। आता है भागने? कोई मारने आएगा तो कैसे भागोगे? लेकिन हमको मारना है।
ओके, हम मारने नहीं देंगे, हमको मारने और भगाना है। किसको? शैतान को। हमारी परिस्थिति को भगाना है, हमारी तकलीफ को भगाना है, हमारी बीमारी को भगाना है। ओके, मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, कमान 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 कमान, भागा देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, और देखो देखो भागा भागा शैतान, हालेलुया, भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, हालेलुया, नारे शैतान, ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान, हालेलुया, ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान, और देखो भागा 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 शैतान, देखो और रिबिशंदर ला 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 बाबा बाबा निशोथरो बना ला 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 बा, और देखो भागा, देखो भागा, और देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, गिरने वालों उठो चलो, यीशु, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, यीशु हुआ है जिंदा मसीह, छोड़ जिंदा हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा, देखो भागा भागा शैतान। अब कहिए पड़ोसी से, देख बहन भाग रहा है तेरी समस्या, देख रहे ना, देखो भागा भागा, देखो बीमारी को मत डर, तेरी बीमारी भी भाग रही है, मैं देख रही हूँ क्योंकि यीशु मसीह आ गया है। अब क्या कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो थोड़ा एक्शन करिए ना, थोड़ा सा बस टाइम लूंगी सर, थोड़ा सा, ओके। और लाइव जितने देख रहे हैं, आपकी समस्या भाग चुकी है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? तो कमेंट्स में करिए यस, मेरी समस्या भाग चुकी, मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरा कर्ज, मेरा रोना अब आनंद में आप बदल जाए। कितना आनंद की बात है कि स्वर्ग में भी हम ऐसा आनंद मनाएंगे, और स्वर्ग नीचे उतर आया है, और स्वर्गदूत भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में पैदा हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? सिस्टर थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरा, ओके। अब देखो देखो, ओके, देखो भागा भागा, देखो वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, देखो भाग, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा
भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो तुम्हें, छोड़ दो डरना अब का, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। छोड़ दो अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना देखो। ला 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 कर ला ला देखो भागा भागा रब शंदर रोड में तना रब बाबा ये रोड में तना रब शंदर रोड में तना ला 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 बाबा पेश ओ भाग रहा है। आप विश्वास कर रहे हो भाग रहा है आपकी परिस्थिति री में शोर ला 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 बाबा ओ री बाबा 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 शंदर रोड में या देखो भागा। और गुड न्यूज़ आ रही है आपके जीवन में और रिवेशन और विंदर अलावा परमेश। और देखो भागा 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 और देखो देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया उसके प्रेजेंस में रबशंदर और विंदर अलावा परमेश। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ आज के जीवित कलाम के लिए। परमेश्वर पिता ने हमें आत्मिक मन्ना से तृप्त किया है। परमेश्वर अपने दास को बहुतायत से ब्लेस्ड करे और इतना अद्भुत वचन हमने सुन करके अपनी आत्मा में हम तृप्त हुए हैं। मैं समझती हूँ कि सभी लोग हम आशीषित हुए हैं। आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ हेमंत गिरी जी को, वह आकर प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष पास्टर लॉरेंस जी के द्वारा हम लेंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको आदर और आपको महिमा देते हैं। आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं पिता। आप इस योग्य हैं परमेश्वर कि हम आपको आदर और आपको महिमा दें। एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु और आपके नाम को ऊंचा करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर में आपने हम सबों को जोड़ने का एक बार फिर से अनुग्रह दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता अपने सामर्थी वचनों से आप अपने दास के द्वारा हमसे बोले और बातचीत किए हैं। आपने वचन नाम और लहू और गवाही के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु आपने हमें शिक्षित किया। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। इन 5 चीज़ों को अपने जगह, अपने स्थानों में, अपने हृदयों में प्रभु स्थान देने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। इसमें हमें परिपक्व करें पिता और अनुग्रह करें। अपने दास को और भी अधिकाई के साथ अपने राज्य की बढ़ती के लिए जगत की छोर तक एक गवाह के रूप में अद्भुत रीति से यीशु के नाम में इस्तेमाल कीजिए। आप उनके सेवा को मुबारक दीजिए प्रभु। इस कलीसिया को भी आशीषित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बुरे परिस्थिति में प्रभु इस कलीसिया को इस पृथ्वी पे यीशु के नाम में प्रज्वलित कीजिए प्रभु। सामर्थी बनाइए, बलवंत बनाइए। आए हुए हर एक को यीशु के नाम में आशीषित कीजिए। आगे के समय में भी प्रभु आप प्रभुता कीजिए। सब बातों के लिए हम आपको आदर, आपको महिमा देते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे रखना। कृपया अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे सर। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक जन पर, कच्छ परिवार पर, कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर बनी रहे।